हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आई क्यू के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा के अक्टूबर महीने के करंट अफेयर। आपके पास सितंबर तक के करंट अफेयर्स पहुंच चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और गाइस, ये करंट अफेयर्स ऑफिशियल सरकार की वेबसाइट्स और जो ऑफिशियल सरकार के डॉक्यूमेंट्स हैं वहीं से कवर किए गए हैं, और जो हरियाणा की स्पेशल मैगजीन्स हैं तो वहां से कवर किए गए हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा इनिशिएटिव, हमारा हरियाणा, हम पूरा दिसंबर 2020 कंप्लीट करेंगे। ये आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, जिस तरफ से ग्राम सचिव का एग्जाम जो है वो दोबारा से होगा, और एग्जाम जो है वो आपके आने वाले हैं, और इकट्ठे ये एग्जाम आएंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी प्रेपरेशन जो है वो चलती रहे, बीच में कोई भी रुकावट आपके पास ना आए। तो गाइस, ये सभी तरह के एग्जाम के लिए आपकी जरूरी है। और जिस तरह से HCS की, हरियाणा सिविल सर्विसेज की वैकेंसीज का एक जो नोटिस है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो अगर सच है तो इसका मतलब बहुत अच्छी वैकेंसीज जो हैं वो हरियाणा सिविल सर्विसेज की आने वाली हैं, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी। तो इसी लक्ष्य के साथ कि सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे और कोई भी हरियाणा का करंट अफेयर जो है वो नहीं छोड़ेंगे। और मेन फोकस दोस्तों रखना है कि आपने हर चीज़ को बहुत ध्यान से करना है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे, खास करके हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। लेकिन जो मेरी बोलने की लैंग्वेज होगी वो केवल क्या होगी, वो केवल दोस्तों हिंदी होगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति प्रेजेंटेड स्वच्छ भारत अवार्ड 2020, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से दिया जाता है। और आप यहां पे देख सकते हो गजेंद्र सिंह शेखावत जी बैठे हुए हैं, और हरियाणा वन दिस अवार्ड अंडर दिस कैटेगरी। तो एक कैटेगरी के अंदर हरियाणा भी अवार्ड जीत चुका है, और आपने बताना है कि वो कौन सी कैटेगरी है, या फिर तीनों ही कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हरियाणा ने अवार्ड जो है वो जीता है। तो फटाफट दोस्तों बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, और क्या इसका आंसर जो है वो हो सकता है। तो आंसर दोस्तों इसका क्या होगा, आंसर होगा यहां पे गंदगी मुक्त भारत मिशन। इसमें हरियाणा के साथ तेलंगाना एक स्टेट है जो शेयर करेगी इस अवार्ड को, गंदगी मुक्त भारत मिशन। बाकी सब में जो है वो किसी और स्टेट ने जो है वो स्थान हासिल किया है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, तो इसके अंदर जो है सामुदायिक शौचालय अभियान के अंदर ये अवार्ड जो है वो किसने जीता है, ये गुजरात ने जीता है दोस्तों। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय इसके गुजरात के अंदर जीता है, और सामुदायिक शौचालय अभियान जो है वो किसने जीता है, ये जीता है गुजरात और उत्तर प्रदेश ने। तो याद रखना है, गुजरात को ये दो जगह पे अवार्ड मिला है, लेकिन गंदगी मुक्त भारत मिशन जो है वो हरियाणा जीता है। तो आप यहां पे देख सकते हो, स्वच्छ भारत अवार्ड 2020 जो है वो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे दिया जाता है। मतलब ये लोकल गवर्नमेंट को क्या करता है, कवर करता है, और मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति की तरफ से दिया गया है। और यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं ऐसे 3 मिशन जिसके अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। मैं पहले ही इन तीनों के बारे में बात कर चुका हूं। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय जो है वो गुजरात की तरफ से जो है वो जीता गया है ये प्राइज, और सामुदायिक शौचालय अभियान गुजरात और उत्तर प्रदेश की तरफ से, और मुक्त भारत मैं बता चुका हूं, गंदगी मुक्त भारत हरियाणा और तेलंगाना की तरफ से ये अवार्ड जीता गया है। और स्वच्छ भारत अभियान के बारे में दोस्तों याद रखना है, 2014 में इस प्रोग्राम को मोदी जी ने क्या किया था, लॉन्च किया था। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको आपने याद रखना है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी लॉन्च्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वयमिता स्कीम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी कार्ड इन हरियाणा। क्योंकि ये बहुत सी स्टेट्स में लॉन्च किया गया, और स्वयमित्व जो स्वयमितम प्रोग्राम है, इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको वर्चुअली जो है वो इनॉग्रेट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे 11 अक्टूबर को उन्होंने ये दिया, क्योंकि हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स करने हैं, और अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम है। और इसमें टारगेट क्या है कि जो प्रॉपर्टी है बेसिकली उसको क्या करवाना है, रजिस्टर करवाना है। और इसको अप्रैल 2020 में जो है वो लॉन्च किया गया स्वयमित्व के नाम से। और इस दिन होता है नेशनल पंचायती डे, इसलिए जो है वो इसको स्टार्ट किया गया, ताकि जो रूरल लेवल पे या विलेजेस में जो प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं उसको प्रॉपर्टी कार्ड बना के जो है वो खत्म किया जाए, और ऑनरशिप जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो गाइस, इसका हरियाणा में जो नाम है वो क्या है, टाइटल डीड। तो याद रखना है, नाम क्या होगा, टाइटल डीड। और यहां पे आप स्वयमिता स्कीम के बारे में जो है वो समझ सकते हो, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 24 अप्रैल 2020 को स्टार्ट की गई थी। इसके पीछे कारण क्या था, नेशनल पंचायती राज डे था, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी विलेजर्स हैं
उनके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी कार्ड का जो है वो इशू ना आ सके। और स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा फेस्ड मैनर में। टाइमलाइन याद रखनी है 20 से लेके 24 तक। और हरियाणा के साथ साथ और कौन सी स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड कर्नाटका, जिन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ साइन कर लिया। और रिसेंटली तेलंगाना भी जो है वो कर चुका है कि वो ड्रोन सर्वे करवाएगा, जिसके थ्रू वो देखा जाएगा कि कहां पे किसका जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी किसके नाम से जो है वो इशू होनी चाहिए। तो इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और यहां पे आप देख सकते हो कि किस जगह पे किस नाम से जाना जाता है। टाइटल डीड हरियाणा में कहा जाता है, रूरल प्रॉपर्टी ऑनरशिप रिकॉर्ड्स कर्नाटका के अंदर, अधिकार अभिलेख है बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर, और सनद जो है वो महाराष्ट्र के अंदर कहा जाता है। सनद मेरे ख्याल से काफी बच्चों ने सुना होगा। और अधिकार अभिलेख, अभिलेख है ये, याद रखना, एस नहीं है इसमें, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हु वन दिवाकर अवार्ड फ्रॉम हरियाणा अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि एक इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। उसमें बहुत से अवार्ड दिए जाते हैं, इसमें दिवाकर अवार्ड जो है वो हरियाणा की तरफ से जो है वो जीता गया है। हरियाणा के किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जीता है, तो आप ये बताएंगे। तो आंसर क्या होगा उसका? आंसर यहां पे आपको मिलेगा आरुषि सोसाइटी। तो याद रख लेना है, आरुषि सोसाइटी ने ये अवार्ड जो है वो जीता है। लेकिन ये आरुषि सोसाइटी जो है वो हरियाणा से बिलोंग नहीं करती दोस्तों। ये कहां से बिलोंग करती है? ये आरुषि सोसाइटी बिलोंग करती है मध्य प्रदेश से। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने स्पेशली पूछा है कहां से, हरियाणा से। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा अर्पण इंस्टीट्यूट, जो कि हरियाणा से बिलोंग करता है। इन्होंने ये दिवाकर अवार्ड जीता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस अवार्ड्स के अंदर। तो आप ये देख सकते हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, उनकी तरफ से जो है वो पेरिस में स्टार्ट किया गया था। और 121 कंट्रीज इसका हिस्सा है, और हेडक्वार्टर जो है वो इसका गुरुग्राम हरियाणा में ही है। तो इसको याद रख लेना, ये एक ऐसा इंटरनेशनल ग्रुप है जो इंडिया ने इनिशिएटिव से स्टार्ट हुआ था। इसका मेन इनिशिएटिव यही है, नाम से पता लग रहा है कि हमने न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन को कम कर देना है। यही हमारा मेन मोटिव यहां पे है। और इसमें दो तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हो, विश्वेश्वरैया अवार्ड ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे दिया जाता है। एशिया पैसिफिक रीजन जापान को मिला है, और यूरोप एंड अदर रीजन के अंदर नीदरलैंड को मिला है। तो आप इसको याद रख सकते हो नेशनल अफेयर्स में। लेकिन दिवाकर अवार्ड जो है वो अर्पण इंस्टीट्यूट हरियाणा को और आरुषि सोसाइटी मध्य प्रदेश को जो है वो दिया गया है। तो याद रखना है, हमने याद रखना है हरियाणा का, खास करके अर्पण इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू दी हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट फ्रॉम डैश टू डैश। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का जो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है वो कहां से कहां तक जो है वो जाता है। तो इसका आंसर आपने मुझे बताना है कि कहां से कहां तक जो है वो जाएगा। तो इसका आंसर फटाफट आप जो है वो बताएंगे। और आंसर क्या होगा, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा पानीपत से पलवल। बिल्कुल गलत है दोस्तों, यहां पे आंसर होगा पलवल टू सोनीपत। तो आंसर यहां से क्लियर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो, सोनीपत यहां पे है, पलवल यहां पे है, और ये जो है वो बेसिकली 122 किलोमीटर का ये जो नेशनल आप कह सकते हो कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो है वो बन रहा है। इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 5500 करोड़ रुपीस है, और इसको 5 साल दिए गए हैं कि इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और ये कहां से होता हुआ जाएगा? ये सोहाना, मानेसर और खारगुरा बेनिफिटिंग हरियाणा डिस्ट्रिक्ट टू पलवल, नू, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो इसकी ये है, और इसको 5 साल का टाइम पीरियड लगेगा। तो याद रखना है कहां से सोनीपत से लेके पलवल तक को क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा। और बीच में आप देख सकते हो कौन कौन सी जगह जो है वो यहां पे इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वेयर विल बी द रेस्क्यू सेंटर टू प्रोटेक्ट वल्चर्स एस्टैब्लिश इन हरियाणा अकॉर्डिंग टू एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-2025। तो जो गिद्ध संरक्षण प्रोग्राम है 2020-25 के कार्य योजना के अनुसार गिद्धों की रक्षा के लिए बचाव केंद्र जो है वो कहां होगा। तो बताएंगे कि बचाव केंद्र कहां पे खोला जाएगा। बहुत सी जगह पे ये खोला जा रहा है, लेकिन हरियाणा में जो है वो कहां पे खोला जा रहा है। वैसे ये 4 जगह पे खोला जा रहा है, और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसा रेस्क्यू सेंटर नहीं है जो गिद्धों का उपचार करता हो, मतलब उनको बचाने का
काम जो है वो होता हो। तो फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। यस, मैं आपके आंसर की वेट कर रहा हूं, फटाफट बताएंगे क्या आंसर इसका होगा। और आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका खोला जा रहा है पिंजौर के अंदर। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, पिंजौर। डिस्ट्रिक्ट हमारे पास होगी पंचकुला, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो पिंजौर हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम और हैदराबाद तेलंगाना। तो अगर आप देखोगे यहां पे ये 4 रेस्क्यू सेंटर्स खोले जा रहे हैं जहां पे वल्चर्स मतलब गिद्धों को बचाया जाएगा। और करंटली ऐसा कोई रेस्क्यू सेंटर नहीं है जिसमें हम वल्चर्स मतलब गिद्धों को बचाने का काम करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा। हमने पहले भी इस क्वेश्चन को कवर किया था, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोबारा से कवर कर रहे हैं दोस्तों इसको। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, आंसर है विजय वर्धन। तो इसको याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अदरवाइज बनना जो है वो सुनील गुलाटी ने था, लेकिन ये सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, लेकिन ये ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट में थे, जिसके कारण जो है वो किसको बनाया गया, विजय वर्धन को। तो आप यहां पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने विजय वर्धन को एज ए जो किस काम के ऊपर लगे हुए थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे रेवेन्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, और उनको नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया क्योंकि केशनी आनंद अरोड़ा जी का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया है और 30 नवंबर 2021 को उनका ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा और नए चीफ सेक्रेटरी जो हमारे पास हैं विजय वर्धन, वो अपनी जगह जो है वो लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर जी फॉर ग्राम पंचायत टू गो डिजिटल। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, यहां पे उन्होंने ट्वीट करके जो है वो जानकारी दी। ये 2 अक्टूबर को उन्होंने ट्वीट किया था कि कितने गांव को इसके अंदर जो है वो डिजिटल किया जा रहा है। इवन उन्होंने ये भी कहा कि हर गांव का अपना एक वेब पोर्टल होगा जिसके थ्रू उनको लिंक किया जाएगा और उनकी कोई भी प्रॉब्लम है इस वेब पोर्टल के थ्रू कंप्लीट की जाएगी। और गो डिजिटल से ये भी है कि वो सारे गांव के लोग बैठ के एक बार जो है वो चर्चा कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड रहेगा और उसी रिकॉर्डेड से हम जो है वो उनकी समस्या का हल करेंगे। और कितने गांव में किया गया ये आपसे नंबर पूछा जा सकता है, याद रखना है 6197 6197 जो नंबर है इसको याद रख लेना है। और यहां पे आंसर क्या होगा, ग्राम दर्शन। तो याद रखना है इतने गांवों को डिजिटल किया जा रहा है, अपने याद रखना है 6197 और इनका सारा डाटा, इनकी सारी एसेसिबिलिटी जो है वो एक वेब पोर्टल पे अपलोड कर दी जाएगी जो कि हर विलेज का अपना अपना वेब पोर्टल होगा। ग्राम दर्शन को लॉन्च किया गया दैट विलेजर शुड हैव डिजिटल एक्सेस टू द डिटेल्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट स्कीम। जो सरकार उनके गांव में काम कर रही है उसके ऊपर काम करेंगे और लोगों को बताएंगे और देयर विलेजेस एंड दे कैन पुट फॉर देयर डिमांड्स टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। और वो डिजिटली अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को बता सकते हैं ताकि गांव की हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। बहुत ही अच्छा स्टेप लोकल लेवल गवर्नमेंट पे जो है वो सरकार की तरफ से किया गया और ये कंप्लीट डिजिटलाइजेशन होगी विलेज की। ये प्रॉमिस किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने कि सारे गांव को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर लॉन्च्ड स्टेट ऑफ आर्ट मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन किया है। और ये वैन जो है वो एक जगह पे स्टैंड अलोन रहेगी, बाद में जो है वो ये मूव भी कर सकती है, मतलब इसीलिए ये मैव है, मतलब मोबिलिटी वैन इसको कहा जाता है और इसका नाम जो है वो रखा था मैव। मैव मतलब मोबिलिटी वैन, तो इसको आप याद कर सकते हो। तो ये वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी होगी और ये कहां पे जो है वो इसका उद्घाटन किया गया, ये किया गया दोस्तों करनाल के अंदर। याद रखना है ये सिचुएटेड कहां पे, करनाल के अंदर। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये वाटर टेस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से हमारा जल जीवन मिशन है उसके तहत मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि हमने ये टारगेट 2024 से पहले ही अचीव कर लेना कि 100% रूरल एरियाज में हमने पानी को पहुंचाना है। और ये वाटर टेस्टिंग है ताकि पानी अगर खराब आ रहा है उसकी टेस्टिंग की जा सके और वहां पर स्वच्छ पानी जो है वो पहुंचाया जा सके। तो स्वच्छ जल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मोबाइल वैन सैंक्शन की गई और ये स्टेट वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी करनाल में हमेशा जो है वो वहां पर रहेगी और एक जगह से दूसरी जगह पे वाटर टेस्ट करने के लिए जाएगी। और इसमें खर्चा जो है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस जो है वो आया है सरकार का। तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मार्क कर लें। नेक्स्ट, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया। स्वच्छता पखवाड़ा का मतलब है कि जो सीवरेजेस हैं, जो हमारे सीवेजेस हैं और जो हमारे तालाब हैं उनको साफ करना है। ये इसका इनिशिएटिव है स्वच्छता पखवाड़ा का। और एक कदम स्वच्छता की ओर, ये आपको पता है कि मोदी जी ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था 2014 में। और आंसर क्या होगा, ये कहां से स्टार्ट किया दोस्तों, पंचकुला से। तो याद रखना है कहां से स्टार्ट किया उन्होंने, पंचकुला से। और स्वच्छता पखवाड़ा जो है एक उन्होंने पूरा का पूरा सेलिब्रेट किया है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से स्टार्ट हुआ और 17 अक्टूबर 2020 को ये खत्म हुआ क्योंकि गांधी जी के दिन ही इसको स्टार्ट किया गया था, अगर आपको याद हो 2014 में।
स्पेशल अटेंशन दी गई किसके ऊपर कि सीवर सिस्टम को साफ किया जा सके और पॉन्ड्स को जो है वो बिल्कुल जो है वो साफ कर दिया जाए ताकि स्वच्छ जल जो है वो सब तक पहुंच सके। तो ये टारगेट जो है वो इसके अंदर रखा गया स्वच्छता पखवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर कॉन्फर्ड दी कल्पना चावला अवार्ड्स टू हुम। कल्पना चावला अवार्ड जो है वो किसको दिया गया, और ये मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया, लेकिन ये हरियाणा के लोगों को मिलेगा ऐसा इसमें कुछ नहीं है, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन कल्पना चावला जी हरियाणा से बिलोंग करती हैं, इसीलिए जो है ये अवार्ड किसने दिया, मनोहर लाल खट्टर जी ने। तो आंसर दोस्तों इसका क्या होगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को मिला है या कोई पर्सन को मिला है, तो आंसर क्या होगा, कल्पना चावला पुरस्कार जो है वो 2 लोगों को मिला है। तो यहां पे ऑप्शन जो है वो एक नहीं है दोस्तों, आंसर ऑप्शन जो है वो 2 हैं, एक तो डॉक्टर भीम सिंह है, एक डॉक्टर आयशा है। तो याद कर लें आंसर ए और बी दोनों होगा, मतलब आप इसको दोनों को टिक कर लें, बोथ ए एंड बी होगा आंसर। तो आप यहां पे देख सकते हैं हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने यह अवार्ड दिया है डॉक्टर भीम सिंह फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और डॉक्टर आयशा अल नुआमी फ्रॉम दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब एक फॉरेन पर्सन को ये अवार्ड मिला है, और ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट रही हैं जो इंडियन ओरिजिन की, और आपको पता है कल्पना चावला जी कहां से बिलोंग करती हैं, और ये एक साइंटिस्ट इंजीनियर्स जो बिलोंग करते हैं सोलर एनर्जी के फील्ड में, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज ये थे हमारे पास अक्टूबर महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अभी हम करते हैं इनको रिवाइज ताकि इसको और भी जो है वो आप इसको अपने दिमाग में बिठा सके। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने स्वच्छ भारत अवार्ड जो है वो हरियाणा को किस कैटेगरी के अंदर दिया है, तो आंसर क्या था इसका, आंसर था गंदगी मुक्त भारत मिशन। तो आंसर क्या था इसका, सी था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो स्वामित्व स्कीम के अंदर दिया गया, और ये प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो हरियाणा में किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर था टाइटल डीड के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों यहां पे आप एक एब्रीवेशन भी लर्न कर सकते हो, वैसे मैंने पिछले करंट अफेयर्स में बताया था आपको, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, और इंप्रोवाइज टेक्नोलॉजी का मतलब है ड्रोन मैपिंग की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे था आते हैं, दिवाकर अवार्ड हरियाणा में से किस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर जो है वो दिया गया, जो कि किस इंस्टीट्यूशन को मिला है, तो आंसर क्या था इसका, अर्पण इंस्टीट्यूट। वैसे ये आरुषि इंस्टीट्यूट मतलब सोसाइटी को भी मिला है, लेकिन वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और अर्पण इंस्टीट्यूट हरियाणा से बिलोंग करता है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का दोस्तों हेडक्वार्टर याद रखना है कहां पे है, गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारे पास कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, 5 साल की ये योजना है, और ये कहां से लेके कहां तक जाता है, तो आपने ये आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था। आंसर क्या था, पलवल से लेके सोनीपत तक ये जाता है, और आप इसको यहां पे भी देख सकते हैं कि ये सोनीपत से लेके पलवल तक जो है वो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 साल का ये प्रोजेक्ट है, और आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहां कहां से ये जा रहा है, अदरवाइज आपको एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि कहां कहां से जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि एक रेस्क्यू सेंटर हरियाणा में खोला जा रहा है वल्चर्स के लिए, गिद्धों के लिए, ताकि उनकी रक्षा की जा सके। तो ये वल्चर कंजर्वेशन मिशन 2020-25 का है, जिसमें ये रेस्क्यू सेंटर जो है वो पूरे इंडिया में 4 खुलेंगे, जिसमें एक हरियाणा में खुलेगा, और वो कहां पे खुलेगा, पिंजौर के अंदर। तो आपने यहां पे देखा था कि पिंजौर हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम और हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इसको खोला जाएगा। तो 4 सेंटर हो जाएंगे, और अभी तक इंडिया में ऐसा एक भी सेंटर नहीं है जो इनकी रक्षा करने के लिए हो। तो ये बहुत जरूरी है कि ये इंडिया में जो है वो खोला जा रहा है ताकि हम इनकी कंजर्वेशन के ऊपर काम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि नए चीफ सेक्रेटरी कौन बनाया गया। मेरे ख्याल से हर बच्चे को जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं आंसर 101% पता होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, विजय वर्दान। और पुराने कौन थी, पुराने थी केशनी आनंद अरोड़ा। तो याद कर ले पुराने कौन थे, केशनी आनंद अरोड़ा। नेक्स्ट था कि हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने ग्राम पंचायत को गो डिजिटल बनाने के लिए कौन सा कैंपेन स्टार्ट किया था। ये गांधी जयंती पे स्टार्ट किया गया था दोस्तों। नाम क्या था इसका, ग्राम दर्शन। कितने गांवों को डिजिटल किया गया, 6197, मतलब 6197 गांवों को क्या किया गया, यहां पे डिजिटल किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करना है आपने।
अगला क्वेश्चन था हमारे पास कि स्टेट ऑफ आर्ट मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थापना की गई है, और आंसर क्या था इसका, करनाल था। वहां पे जो हमारी टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसी के आगे जो है वो इसका चलन होगा, मतलब वहीं पे इसको खड़ा रखेंगे। उसके बाद जो है वो कहीं पे भी जरूरत हो वाटर टेस्टिंग जो है वो वहां पे हो सकती है, क्योंकि स्वच्छ जल जो है वो पहुंचाना है 2024 तक, ये लक्ष्य है पूरे इंडिया का जल जीवन मिशन के तहत, और इसी लक्ष्य को हम टाइमलाइन से पहले जो है वो पूरा करेंगे, मतलब हम इसको जो है वो हरियाणा के अंदर पहले पूरा कर देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी दिन स्वच्छता पखवाड़ा का भी जो है वो उद्घाटन किया गया, वो भी हमारा अगला क्वेश्चन था। और वो क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हो कि स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की गई वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से की गई थी, वो दोस्तों की गई थी पंचकुला से। तो इसको भी याद रखना है कहां से की गई थी, पंचकुला से। और इसका मेन इनिशिएटिव यही था कि इसको 2 अक्टूबर गांधी जयंती को स्टार्ट किया गया स्वच्छ भारत के तहत, और साथ ही साथ इसको 17 अक्टूबर को खत्म किया गया। लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान सारे सीवर्स को साफ करना है और साथ ही साथ जो है वो सारे तालाब को साफ करना है, यही इसका लक्ष्य जो है वो रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर जी ने कल्पना चावला अवार्ड दिया है, किसको दिया है? जो सोलर एनर्जी के लिए काम करते हैं उन संस्थाओं को या उन लोगों को मिलता है, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट ने काम किया तो उसको भी दिया जा सकता है। तो यहां पे आपको 2 डिस्ट्रिक्ट्स 2 ऑप्शंस आपको नाम से मिल रही हैं, तो आंसर क्या था इसका, बोथ ए एंड बी था। तो ये मल्टीपल चॉइस के बेसिस पे, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस इसमें सही थी। तो डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अल नुआमी को यह अवार्ड जो है वो दिया गया, और डॉक्टर आयशा अल नुआमी जो है वो वाटर अथॉरिटी से बिलोंग करती हैं, दुबई के यूनाइटेड अरब एमिरेट से बिलोंग करती हैं, और डॉक्टर भीम सिंह जो है वो आईआईटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो गाइस ये थे हमारे पास अक्टूबर महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एज सच हमने बहुत कोशिश की है कि सारे के सारे करंट अफेयर्स कवर किए जा सकें, और मेरे ख्याल से हमारी कोशिश जो है वो बिल्कुल जो है वो सक्सेसफुल होगी, और हमने कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है इन करंट अफेयर्स में, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे जो है वो मेल कर सकते हैं, इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें, और विद इन 24 आवर्स आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। और गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।